एक साल पहले एक पार्टी आई थी, उससे पहले यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में चुनाव हुआ करता था। दो ऐसी विचारधारा थी, एक कांग्रेस की विचारधारा थी जो सब धर्म और जाति समुदाय को लेकर के आगे बढ़ती थी, और एक वो विचारधारा थी जो हमेशा लोगों को बिछड़ा कर तोड़ करके राजनीति किया करती थी, मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति करा करती थी। लेकिन एक साल पहले एक ऐसी पार्टी बनी जिसकी ना तो कोई विचारधारा थी, ना कोई उनके पास कुछ कहने के लिए था, ना उनके पास कुछ बताने के लिए था, ना उनके पास कोई नेताओं के नाम थे, ना कोई चेहरे थे। लेकिन अफसोस उनके पास एक काम जरूर था, वो काम था उनका झूठ बोलना। उन्होंने जिस तरह से दिल्ली के साथ साथ पटपड़गंज के मेरे तमाम घरों में जा जा करके जो बातें कही, लोगों को जो गुमराह करने की बातें की, लोगों के कानों में जिस तरह से पानी को फ्री करने की बात कही, बिजली देने की बात कही, मेरे कंडक्टर साथियों को परमानेंट करने की बात कही, जिन शिक्षकों की हमने भर्ती की उनको परमानेंट करने की बात कही, ऐसी बहुत सारी बातें थी जो जनता के बीच में जाकर वो कहते थे। और तो और वो उसके लिए भी ऐसी बातें करा करते थे, ऐसा झूठ बरगलाने का काम करते थे। आज यहाँ दोनों लोग बैठे हैं, मकान मालिक भी और किराएदार भी। किराएदार जो साथी मेरे भाई जो देश से यहाँ आए हैं, अलग अलग प्रदेशों से आकर के दिल्ली में अपना आशियाना बनाया, और जो यहाँ के मकान मालिक है जिन्होंने उनको गले लगाया, जिन्होंने अपने परिवार का सदस्य बनाया, पर अफसोस उन्होंने उनके कानों में भी जाकर के ये कहना शुरू कर दिया कि हमारी सरकार आई तो जो आदमी जिस मकान में रह रहा है ऐसा कानून लेके आएंगे कि वो मकान उसका हो जाएगा। ऐसे ऐसे झूठ बोले गए। मकान मालिकों को फ्री पानी और बिजली के नाम पे वोट लूटा, और मेरे किराएदार भाइयों को ये कहकर के हम तुमको एक कमरा तुम्हारे नाम करवा देंगे, उनका डाका डाला उनकी वोट पर। ये बात हम एक साल पहले भी समझाते रहे, हाथ जोड़ करके कहते रहे, लेकिन अफसोस हर किसी को कहीं ना कहीं मन में लालच आ जाता है। अध्यापकों को भी लालच आया था, क्या नौकरी तो हमें कांग्रेस ने दे दी, बेशक से कच्चे में ही सही, लेकिन ये पक्का करने की बात कर रहे हैं, ये पक्का करने की बात कर रहे हैं, तो चलो इनको आजमा लें। उन तमाम शिक्षकों ने उनका साथ दिया, बस कंडक्टरों ने उनका साथ दिया। आज आप देखें जो लोग 49 दिन में सरकार छोड़ गए, वो इसलिए नहीं छोड़ गए कि उन्होंने किसी ने उनसे कहा था कि सरकार छोड़ दो। जनता ने नहीं कहा था कि तुम सरकार छोड़ दो, जनता से पूछा तो सरकार बनाने के लिए जनता ने कहा था या नहीं कहा था? यदि सरकार बनाने के लिए जनता ने कहा था तो छोड़ने के लिए क्यों नहीं पूछा? क्योंकि हमने छोड़ने की अनुमति नहीं दी थी। हमने कहा था सरकार बनाइए, लोगों के काम करिए, बिजली पानी फ्री दीजिए, इनको परमानेंट कीजिए, इन शिक्षकों को, कंडक्टरों को। लेकिन अफसोस जब ये शिक्षक, जब ये कंडक्टर उनसे मांगने जाते थे तो अपना ये घर छोड़ करके अपनी छतों पे चढ़ जाते थे, अपना कार्यालय छोड़ करके छतों पे चढ़ जाते थे, और इनको लगने लगा था कि ये काम हमसे नहीं होगा, और इसीलिए उन्होंने 49 दिन में ही अपनी सरकार गिरा दी और जाके वाराणसी चले गए, प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने लगे, और आज की उस जनता से भी धोखा करके वापस दिल्ली में आए। दिल्ली में आकर के फिर क्षमा मांगी। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल और सिसोदिया से, क्या वाराणसी जाके फिर से क्षमा मांगोगे? क्योंकि यहाँ हारे, वापिस आए, अब दोबारा यहाँ हारोगे तो वापस वाराणसी जाओगे, फिर उस गंगोत्री में डुबकी लगाओगे और फिर वहां की जनता से क्षमा मांगोगे। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि एक साल पहले जो बातों के साथ इन्होंने आपसे वोट लिया था, आपसे जो धोखा करके आपकी वोट को उन पर डाका डाला था, आज इनसे जवाब मांगना होगा कि आज आप फिर से आए, पानी फ्री देने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे तमाम क्षेत्र की जनता यहाँ मौजूद है, तमाम समाज और समुदाय के लोग यहाँ मौजूद हैं, केवल उत्तरी स्क्रू ब्लॉक चंद्र विहार के लोग नहीं है, रेलवे कॉलोनी मंडावली के लोग भी मेरे साथीगण हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या किसी के भी घर में पानी का बिल फ्री के तहत यदि आया तो जीरो आया है? कोई भी एक हाथ खड़ा कर दो जिसके घर में आया हो, और जिसके घर में यदि कोई बिल जीरो नहीं आया, फ्री का मतलब तो यह कि बिल जीरो आना चाहिए, तो जिसके घर में पहले बिल आते थे और जब इन्होंने फ्री पानी देने का वादा किया और यदि फ्री का बिल जीरो नहीं आया तो वो दोनों हाथ खड़े करके बता दें कि आपके घरों में पानी का बिल जीरो नहीं आया। बहुतों के हाथ नीचे, इसका मतलब जीरो आया है। अरे भैया, कहां से फ्री दोगे? यदि वहां से बीजेपी ने पानी बंद कर दिया तो क्या कर लोगे बीजेपी का? यदि यहाँ से मुलायम सिंह यादव ने यूपी से पानी बंद कर दिया तो क्या कर लोगे इसका? इनको समझना चाहिए, फ्री कोई चीज नहीं आती।
और ना आपके पास कोई विजन है, ना आपकी विचारधारा है।